नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। जिले में गांधी जयंती पर अनेकों कार्यक्रम हुए आयोजित। कालमाटी स्कूल मामले में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के दिए निर्देश। नगर निगम कर्मचारियों ने 7वें दिन हड़ताल की समाप्त, काम पर लौटे कर्मचारी। और दिव्यांग को नहीं मिली ट्राईसाइकिल, कलेक्टर से की शिकायत। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में गांधी जयंती के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी के चलते ताप्ती नदी के राजघाट पर इटेक चैप्टर और जिला पुरातत्व पर्यटन और संस्कृति परिषद बुरहानपुर द्वारा उपस्थित होकर पुष्पांजलि अर्पित कर गांधी जी को याद किया गया। इस अवसर पर गांधी जी का प्रिय भजन नशा मुक्त भारत के लिए शपथ दिलाई गई। तो वहीं विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन ने नेवी गांधी चौक पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांधी जयंती मनाई। बुरहानपुर जिले से 60 किलोमीटर दूर ग्राम कालमाटी की नवीन माध्यमिक शाला में पिछले 2 वर्षों से शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, जिस कारण विद्यार्थी अब यहां के बकरी चराने के लिए मजबूर हैं। लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण विद्यार्थियों का जीवन अब अंधकार में नजर आ रहा है। समय रहते यदि जिला प्रशासन की ओर से इस ओर ध्यान दिया गया तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी पिछड़ जाएंगे। गाँव के भुवन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल पिछले 2 वर्षों से खुल नहीं रहा है। यहाँ पर कक्षा 5वीं तक विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर 5 कमरों में स्कूल का संचालन होता है। यहाँ पर 2 शासकीय और 3 अतिथि शिक्षक पदस्थ है, लेकिन यह सभी स्कूल नहीं पहुँचते हैं, जिस कारण विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ रहा है। अब विद्यार्थियों ने शिक्षा ग्रहण करना छोड़ बकरी चराना शुरू कर दिया है, जिससे अब इनका जीवन अंधकार की ओर नजर आ रहा है। बता बेटा, स्कूल खुलती है? नहीं। क्यों नहीं खुल रही बेटा स्कूल? सर लोग नहीं है 2 साल से। वो कोई नहीं देखा ही नहीं है ना। अभी बकरी चरा। स्कूल का अध्यक्ष स्कूल क्यों बंद है आज? ये आते ही नहीं सर, तो बन रही थी, कोई आते ही नहीं, दिखा नहीं। तो टीचर लोग आते ही आते नहीं, नहीं। तो फिर आप क्या चाहते हो? हम मांग कर रहे कि अच्छी टीचर होना यहाँ पे, इनके खिलाफ कार्रवाई करे। स्कूल जहाँ तक जानकारी में स्कूल तो चल रही है, हो सकता है वहाँ पे किसी दिन टीचर नहीं गए हुए हों। और रही 2 वर्ष की बात, तो ये डीपीसी के इसमें आता है 1 से 8 तक का संकुल प्राचार्य के माध्यम से उपस्थितियाँ आती है और उनके माध्यम से ही वेतन का भुगतान बीओ के द्वारा किया जाता है। ये भी आपका अभी शिकायत में संज्ञान में आया है। इसको हम शिक्षकों की व्यवस्था अपने लोकल लेवल से करेंगे। बुरहानपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने 7वें दिन हड़ताल को समाप्त कर दिया है। सफाई कर्मचारी अब अपने काम पर लौट आए हैं। सफाई कर्मचारी पिछले 18 वर्षों से 18 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन आवेदन धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिनकी नगर निगम से संबंधित 11 मांगे मानने का नगर निगम आयुक्त की ओर से आश्वासन मिलने पर उन्होंने हड़ताल को समाप्त कर दिया है और प्रदेश स्तरीय मांगों के लिए उनके वरिष्ठ नेताओं द्वारा सरकार से चर्चा की जा रही है। सरकार की ओर से भी उन्हें मांगे पूरी होने का आश्वासन मिला। सफाई कर्मचारी नेता कालू जंगाले ने बताया कि सफाई कर्मचारी की हड़ताल थी, लेकिन आश्वासन मिलने पर समाप्त कर दी गई है। देखिए, 6 दिन से जो हड़ताल चल रही थी, आज नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय भूपेंद्र सिंह जी एवं और सचिव साहब द्वारा, प्रमुख सचिव साहब द्वारा बैठक चल रही है। बैठक में भी निर्णय लिए जा रहे हैं और हमारी सम्माननीय महापौर मोदिया जी एवं आयुक्त महोदय एवं सदन के समस्त पार्षद लोगों ने आज हमारा संबोधन किए, जिसमें 2.5 से 3 घंटे तक के हमारी मांगों का निराकरण किया गया। 11 सूत्री जो बुरहानपुर की लोकल मांगे थी, उस पर सहमति बन गई। देखिए, निगम के सफाई कर्मचारियों ने विगत दिन में अपने ज्ञापन प्रस्तुत किया था। 2 तरह के ज्ञापन थे, कुछ स्थानीय मांगे थी और कुछ राज्य स्तर से होने वाली मांगे थी। तो राज्य स्तर पे मांगों के संबंध में तो जो भी निर्णय होगा वो राज्य शासन से स्तर से होगा। जो स्थानीय स्तर की मांगें थी उनके विषय में प्रतिनिधिमंडल से बात हुई है और डिस्कशन में जो बिंदु थे, जैसे कर्मचारियों को समयमान वेतनमान देना, उनका साप्ताहिक अवकाश का एक बिंदु था और
कुछ जीपीएफ की राशि के भुगतान का विषय था। पुराना कुछ ठेकेदार था, एक जो आउटसोर्सिंग एजेंसी थी, उसका कुछ भुगतान का इशू है जिसने कर्मचारियों का ईपीएफ जमा नहीं किया है। तो इन सारे विषयों पर बहुत विस्तार से बातचीत बुरहानपुर जिले के ग्राम चूलखान के दिव्यांग को ट्राई साइकिल नहीं मिल पा रही है, जिस कारण दिव्यांग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है। दिव्यांग ने 20 से अधिक बार पंचायत में शिकायत की है, लेकिन कलेक्टर से गुहार लगाई। दिव्यांग का कहना है कि मैं दिव्यांग होने के कारण चल फिर नहीं पाता हूँ। मुझे ट्राई साइकिल के साथ बैटरी वाली यदि साइकिल मिलती है तो मुझे चलने फिरने में आसानी होगी। मैंने पंचायत में आवेदन दिए हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं कलेक्टर भव्या मित्तल से ट्राई साइकिल मिले इसकी मांग की है। चुलखान से आए हैं, क्या चाहते हैं? ट्राई साइकिल होना, नहीं तो बैटरी वाली से। कहाँ पर पहुँचे आज? कलेक्टर ऑफिस। कितने साल से परेशान हो रहे हो? कितनी बार शिकायत की आपने? बहुत चक्कर सर शिकायत की। कितनी बार एक अंदाज? अब अंदाज तो बोल भी सकते। कितने साल से शिकायत कर रहे हो? ऐसे तब 2-1 साल से कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले के मोहम्मदपुरा में 16वीं शताब्दी में ईंट और चूने के मसाले से बने 2 मंजिला राव रतन के महल को देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहां पर पिकनिक मनाकर आनंद ले रहे हैं। इस महल का निर्माण राजा राव रतन के द्वारा किया गया था। यहां पर मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र के पर्यटक भी घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। यह 2 मंजिला महल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह महल 16वीं शताब्दी में बना हुआ है। यहाँ ईंट और चूने के मसाले से बनाया गया है। 2 मंजिला महल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर रोजाना सैकड़ों पर्यटक इसको निहारने के लिए पहुँच रहे हैं। पर्यटकों में सबसे ज्यादा युवा इस महल को पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर उनके द्वारा फोटो वीडियो भी शूट किए जाते हैं। हम लोग बुरहानपुर से आए हैं। राव रतन महल है। लोकेशन बहुत अच्छा है और टूरिज्म प्लेस है। हम हमारे फ्रेंड्स के साथ में आए हैं और फोटोशूट के लिए भी बहुत अच्छा लोकेशन है ये। बुरहानपुर जिले के ग्राम जम्बूपानी में पुलिया पानी में बह जाने के कारण ग्रामीणों को पानी से ही आवाजाही करनी पड़ रही थी। इस खबर को आरटी हलचल ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका एक बड़ा असर हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है। अब ग्रामीणों को आने जाने में आसानी हो रही है। गौरतलब है कि रास्ता नहीं होने के कारण ग्रामीण मरीजों को भी खटिया पर लेटाकर अस्पताल तक लेकर पहुंच रहे थे, जिसको लेकर अब यहां पर रास्ता बनने से ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का आभार माना। तहसीलदार रामलाल पगारे ने जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीणों की समस्या सामने आई थी, जिसको लेकर कलेक्टर के निर्देश पर यहां पर रोड का निर्माण कार्य किया गया। जल संसाधन विभाग और पीडब्ल्यूडी के द्वारा वैकल्पिक रास्ते का कार्य किया जा रहा है और उनको निर्देश भी कर दिया दोनों टीमों को कि वो जल्दी से जल्दी इस कार्य को कंप्लीट कर दें। जल संसाधन विभाग और पीडब्ल्यूडी के द्वारा वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था की गई है।